आप सुन रहे हैं उड़ान एफएम। सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। नमस्कार। आज हम मारवाड़ी समुदाय की व्यावसायिक सफलता के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे पास मारवाड़ी सफलता, व्यापार और जीवन शैली के रहस्य किताब के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो खास बातें बताई गई हैं उन्हें समझें। तो चलिए देखते हैं ये अंश क्या कहते हैं। पहली बात जो किताब में है वो है बचत और सादगी। ये तो खैर हम सुनते ही हैं, पर किताब में एक उदाहरण है कि कैसे बड़े व्यापारिक परिवार भी फिजूल खर्ची पर, मतलब जैसे दिखावे वाले खर्चों पर भी नजर रखते थे। ये सिर्फ पैसे बचाना तो नहीं लगता, कुछ और है इसमें। हाँ बिल्कुल। किताब इसे सिर्फ बचत नहीं कहती, वो इसे पूंजी निर्माण की पहली सीढ़ी की तरह देखती है। हाँ। मतलब हर बचाया हुआ रुपया वो भविष्य के निवेश या फिर बिजनेस को बढ़ाने की एक संभावना बन जाता है। ये एक सोच है, एक मानसिकता, जहां आज के खर्च से ज्यादा जरूरी भविष्य का विकास है। हाँ, किताब यही कहती है कि ये अनुशासन ही उनकी मजबूती का बेस है, आधार है। अच्छा, मतलब सादगी सिर्फ आदत नहीं, एक स्ट्रैटेजी हुई। और वो जो बचपन से व्यापार सीखने वाली बात है, किताब में इसका कोई खास तरीका बताया है? जैसे बच्चों को क्या जिम्मेदारियां दी जाती थी, मतलब दुकान पर बैठने से कुछ ज्यादा? हाँ, किताब में एक पुराने रिवाज का जिक्र है, उगाही। इसमें क्या होता था कि किशोरों को, मतलब टीनेजर्स को, बकाया रकम वसूलने भेजा जाता था। तो इससे उन्हें सिर्फ हिसाब किताब ही नहीं समझ आता था, बल्कि लोगों से बात करना, मोल भाव करना और नरमी से अपनी बात पर टिके रहना, ये सब कलाएं आती थीं। ये जो प्रैक्टिकल अनुभव था, ये उन्हें रिस्क और लोगों के बर्ताव दोनों को समझने में मदद करता था। ये सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं आ सकता था। वाह, उगाही, ये तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल शिक्षा है। अच्छा, अब आते हैं नेटवर्किंग और भरोसे पर। किताब इस बारे में क्या कहती है? क्या ये सिर्फ मारवाड़ी समुदाय के अंदर के नेटवर्क की बात है या कुछ और भी? नहीं, किताब इस पर जोर देती है कि उनका नेटवर्क समुदाय से काफी आगे तक फैला हुआ था। और ये सिर्फ जान पहचान नहीं थी, ये साख पर टिका था। एक जगह बताया गया है कि कैसे एक व्यापारी की जुबान या उसकी लिखी चिट्ठी ही गारंटी मानी जाती थी, हजारों मील दूर भी। और इसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी और वादा निभाने पर बहुत बहुत सख्ती से अमल होता था। किताब कहती है यही साख उनका सबसे बड़ा कोलैटरल थी, सबसे बड़ी गारंटी। जुबानी गारंटी, कमाल है। आज के जमाने में तो सोचना भी मुश्किल है। अच्छा, और जोखिम उठाने की क्षमता, इसकी भी बात है। किताब इसे कैसे देखती है? क्या ये बस हिम्मत की बात है या कोई कोई तरीका बताया गया है इसका? किताब इसे नपा तुला जोखिम कहती है, कैलकुलेटेड रिस्क। इसमें समझाया गया है कि फैसले सिर्फ मुनाफे की उम्मीद पर नहीं लिए जाते थे, बल्कि पहले ये देखा जाता था कि नुकसान कितना हो सकता है, उसका ठीक ठीक अंदाजा लगाया जाता था। और दिलचस्प बात यह है कि वो अक्सर अपने नेटवर्क से मिली जानकारी का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम आज शायद मार्केट इंटेलिजेंस कहेंगे। तो हाँ, जोखिम लेते थे, पर अंधेरे में तीर नहीं चलाते थे, पूरे कैलकुलेशन और जानकारी के साथ। जी, नपा तोला जोखिम, हाँ ये सही शब्द है। और पारिवारिक व्यापार, किताब कहती है इससे लागत कम होती है, मैनेजमेंट बेहतर होता है। क्या इसमें यह भी बताया है कि ये ज्ञान और मूल्य, ये वैल्यूज पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ट्रांसफर होते थे, खासकर जब परिवार बड़े हो जाते हैं तब? हाँ बिल्कुल। किताब बताती है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट से सिर्फ कॉस्ट कम नहीं होती, बल्कि बिजनेस के प्रति एक साझा जिम्मेदारी, एक कमिटमेंट भी आता है। ज्ञान ट्रांसफर के लिए गद्दी, यानी जो मेन ऑफिस होता था, वो एक सेंटर की तरह था, जहां छोटे सदस्य जो युवा होते थे वो बड़ों को काम करते देखकर सीखते थे। और साथ ही परिवार के जो उसूल थे, व्यापार के सिद्धांत थे, वो कहानियों और रोज की बातचीत से अगली पीढ़ी तक पहुंचाए जाते थे। इससे वो चीज बनी रहती थी, कंटिन्यूटी रहती थी। समझ गया। और आखिर में फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब उधारी से बचना, कैश में लेन देन को ज्यादा महत्व देना और मुनाफा वापस बिजनेस में लगाना। किताब के हिसाब से इसका सबसे बड़ा फायदा क्या था? किताब इसे आत्मनिर्भरता और लचीलेपन से जोड़ती है, मतलब सेल्फ रिलायंस और फ्लेक्सिबिलिटी, और नकदी पर जोर और कम कर्ज। इसका मतलब था कि वो बाजार के उतार चढ़ाव या अगर कोई आर्थिक मंदी आ जाए तो उससे बेहतर झेल सकते थे। और जब दूसरे लोग कर्ज के बोझ में दबे होते थे, तब इनके पास अक्सर कैश होता था कि वो मौके का फायदा उठा सकें। और मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाना, रीइन्वेस्ट करना, वो उनके लगातार विकास का इंजन था। इससे वो बाहरी बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर कम निर्भर रहते थे।
तो इस किताब के अंशों से जो हमने देखा, मारवाड़ी समुदाय की सफलता के पीछे सिर्फ बचत या सिर्फ बिजनेस की समझ ही नहीं है, बल्कि ये पूंजी बनाने की सोच, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के वो अनोखे तरीके, जैसे उगाही, साख्त पर बना हुआ एक बड़ा नेटवर्क, सोच समझकर जोखिम लेना, परिवार की भागीदारी से ज्ञान का ट्रांसफर और वो आत्मनिर्भर फाइनेंशियल अनुशासन, ये सब गहरे तत्व काम कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात है कि ये जो सिद्धांत है, जो परंपरा और समुदाय से जुड़े हैं और एक खास समय में बने थे,